बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पास ये क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ पाई अपॉन 7 रेडियन इन अ सर्कल रीजन हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल का हमने क्या मालूम करना है, सेक्टर मालूम करना है। ठीक है, उसका एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है। उसमें हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो हमें एंगल बताया गया है, दूसरा हमें रेडियस बताया गया है। अगर आपके पास दो चीज़ें हों तो तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये एक नए तरीके के सवाल है, इसमें हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है। इसका भी हम प्रोसेस सीखेंगे कि ये किस तरह सॉल्व होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा हमारे पास एंगल कौन सा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल। सवाल से एंगल उठाएंगे। एंगल को हम किस निशान से जाहिर करते थे, थीटा। थीटा किसके बराबर है, हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, पाई अपॉन 7। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये हमारे पास पाई का निशान, पाई अपॉन 7, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास रेडियस भी दिया गया है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, रेडियस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेडियस। रेडियस को हम किस चीज़ से जाहिर करते थे, आर से, छोटे आर से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हमारे पास वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो हमने मालूम करना है वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ आ सेक्टर। ये हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमें मालूम नहीं। इसे हम किस चीज़ से जाहिर कर लेते हैं, ए से जाहिर कर लेते हैं। इसे हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर को मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, हम उस फार्मूले के ज़रिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करने के सवाल होंगे वो हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब वो बात कौन सी होगी, यहाँ पर मैं लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू 1/2, सॉरी, फिर हमारे पास क्या आएगा, आर का स्क्वायर है और थीटा। हमारे पास ये एक फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब इसके ज़रिए हम, इस फार्मूले के ज़रिए हम एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, एंगल और रेडियस। तो उन दोनों को यहाँ पर जब हम अपनी जगह लाएंगे तो हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अब इनकी जगह अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास नहीं, सेम एज इट इज लिखेंगे। 1/2 को भी सेम एज इट इज लिखेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर था। अब थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, पाई अपॉन 7। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फिर से a इज इक्वल टू 1/2। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, हमारे पास क्या बनता है, 16। क्या बनता है, 16। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 7। आगे चलते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सके। फिर से a लिखेंगे, 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर बात समझिए, ये 16 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 1 जार 16, अपॉन क्या है, 2 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे पाई अपॉन 7। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, पाई का निशान लगाएंगे। पाई हमारे पास बराबर होता है 3.1416। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे। सवाल को आगे बढ़ाएंगे। a इज इक्वल टू 16/2 है, मल्टीप्लाई होगा। अब पाई की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 3.1416। नीचे हमारे पास क्या है, 7 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है, इसको करते हैं। देखें, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है
1 जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ हम रखते हैं 3.1416, दोनों एक ही अपॉन के नीचे आ जाएंगे, बस जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 7 7 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 8 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, हमारे पास वैल्यू क्या आई, वो तमाम वैल्यू यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू है 225.1328, ये तमाम वैल्यू हमने लिखी, किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करवा देते हैं, a इज इक्वल टू 2.25.1328 को अगर हम डिवाइड करवा लें 7 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आई, यही हम यहाँ पर लिखेंगे 3.59, ठीक है। साथ में इसके क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर, एरिया का जो हमारे पास आएगा वो मीटर में ही आएगा, स्क्वायर हम लगा देंगे। अब ये हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ये हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट किया, जो हमसे सवाल में मांगा गया था हमने फाइंड आउट करके दे दिया।